तैयार बिल्कुल होना। किसान आंदोलन होगा, इसमें कोई शक नहीं। हम रूप में समझौता हुआ था, अब वो यू टर्न कर चुके हैं। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो वोट की चोट। फिलहाल आज हम गांव कोत कला में एक ऐसी शख्सियत आपने मिलावांगे जो काफी टाइम से चर्चित है और हर सामाजिक मुद्दे पर अपनी बात रखा है। हमारे साथ में बात करने के लिए सुरेश कोत जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद आपको। भाई, सुरेश कोत एक वो नाम है जो 13 महीने बॉर्डर पे बैठे थे, दिल्ली के बॉर्डर पे लगातार 13 महीने अपनी मेहनत करी। खेड़ी के जो धरना चल रहा था उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था। जो खेतड़ में एक साथी शहीद हुआ था उसके पक्ष में जो धरना चल रहा था वो भी इनका कहीं ना कहीं बड़ा अहम रोल था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, हमारा जो क्षेत्र है जी ये ज्यादातर खाप बहुलक क्षेत्र है और खापों के अपने अपने संगठन होते हैं और खापों का अपना भाईचारा होता है। जी जहां तक खेड़ी की बात है, वो एक किसानों का मुद्दा था जी और क्योंकि पूरे एरिया क्षेत्र को मुआवजा दिया गया था, खेड़ी और बालसमंद दो ही तहसीलें छोड़ी गई थी, जबकि नरमा हुआ नहीं था किसी को जी भी। जी जहां तक बात खेतड़ की, वो एक गौशाला का मुद्दा था। बेशक वो गौशाला का मुद्दा था, गऊ को भी हम पूजनीय मानते हैं। दूसरी बात, उसमें गांव की जो कि खेदड़ गांव की भी आन बान शान का सवाल खड़ा हो गया था। खेदड़ गांव भी हमारा एक सम्मानित गांव है, पूरे एरिया क्षेत्र के लोगों ने उनकी जाकर के मदद करी। हालांकि किसानी से संबंधित मुद्दा नहीं था, गौशाला का मुद्दा था, मगर वो गौशाला भी थर्मल मैनेजमेंट ने खुलवाई थी। जब वो राखी की आमदनी हुई तो गौशाला खुली थी। अगर वो राखी की आमदनी नहीं होती, गौशाला थी ही नहीं खेदड़ में। अब जब उसकी आमदनी बढ़ने लगी तो गौशाला को जो आमदनी हो रही थी उसको प्लांट ने बंद करना शुरू कर दिया। तो खेदड़ गांव के लोगों का पूछना था कि हम इन गाय को कहाँ ले जाएं अब। तो उस वो संघर्ष थोड़ा सा दूसरा टाइप का था, खेड़ी का दूसरा टाइप का था। रही बात किसान आंदोलन की, हाँ, किसान आंदोलन की या खापों के सामाजिक विषयों के ऊपर हम जाते रहते हैं, क्योंकि 2001 में मैं मेरी खाप का जनरल सेक्रेटरी चुना गया था। उसके बाद मैं अपनी खाप का प्रधान भी रहा हूँ, आज एक किसान संगठन भी चलाता हूँ। अब मैं ज्यादातर किसान मुद्दों पर ही बोलता हूँ। सर, किसान मुद्दों की बात आई, 13 महीने बॉर्डर पर बैठे थे, एमएसपी को लेकर जो सरकार के सामने प्रस्ताव रखे थे, सरकार ने कुछ बातों को मान लिया था, एमएसपी को लेकर जो भाई चिंतन करना था वो कर लिया था, लेकिन अब फिर एक नया बात निकल के आ रही है जो चौधरी राकेश टिकैत साहब ने कही है कि भाई बड़ा आंदोलन होगा। इसके बारे में जो एमएसपी के ऊपर बात होगी थी, फिर बड़ा आंदोलन की क्या जरूरत है? देखिए, हमारे 4 मांगे थे शुरू में हम जब बैठे। पहली मांग थी हमारे तीनों कानून वापिस हो। दूसरी मांग थी कि एनजीटी के नाम पर जो हरियाणा के अंदर आज भी खनन पे 100 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ है हरियाणा में, उस समय पराली के ऊपर किसानों के ऊपर बड़े मोटे मुआवजे का 1 करोड़ तक के मुआवजे एनजीटी कर सकती थी, वो एक इशू था। एक दो बिजली बिल का था, पूरे हिंदुस्तान की बिजली प्राइवेट को दी जा रही थी, जिसमें कोई भी स्टेट किसी भी अपने उपभोक्ता को सब्सिडी नहीं दे सकता था, जो कि हरियाणा के अंदर खेतों की जो लाइट और सब्सिडी पे चलती है, गांव में जो एससीबीसी के भाई हैं उनकी जो आपकी 70-80 यूनिट तक उनकी भी सब्सिडी से चलती है। हमारा विरोध था कि स्टेट गवर्नमेंट जब सब्सिडी से अपने उपभोक्ता को दे रही तो सेंटर के पेट में क्यों दर्द है, ये बिल नहीं आना चाहिए। और चौथा हमारा मुद्दा था एमएसपी को कानूनी जमा दिया पहना जाए। जिस दिन समझौता होना लगा तो इन चारों मुद्दों के ऊपर हुआ था, तीनों कानून वापिस हो गए थे। बिजली बिल के बारे में कहा गया था कि किसानों को के साथ बात करके लाया जाएगा, और एनजीटी को कहा गया था कि आप किसानों के ऊपर जो जुर्माना है उसको वापस लिया जाएगा। एनजीटी वाला तो आज तक वही पेंडिंग पड़ा है। बिजली बिल दोबारा इन्होंने लोकसभा में लाने के लिए तैयारी कर ली। एमएसपी के ऊपर इन्होंने कहा था कि कमेटी गठित करेंगे, जैसे संयुक्त मोर्चा के सदस्य भी लेंगे, मगर उसके ऊपर 35-40 और दूसरे लोग लेकर के मात्र 3 सीटें कह दिया गया, संयुक्त मोर्चा 3 नाम दे। फिर उसमें तो एक बहुमत के आधार पे फैसला होना था, हमारे खिलाफ ही फैसला जाना था। 35 आदमी सरकार के बैठे, 3 आदमी हम बैठेंगे, कितने भी अच्छे तर्क देंगे तो वो उन्होंने मानना नहीं है, तो बहुमत में फैसला होना है। इसलिए हमने देखा भाई ये तो हमारे को सिर्फ यूज करने वाली कमेटी, हमने उस कमेटी का बाइकाट कर दिया। हमने सबसे पहले ये भी कहा था कि हम उस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहते जो ये तय करे कि एमएसपी देनी या नहीं देनी। हम उस कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं, वो सबसे पहले ये तो कहे कि एमएसपी तो हमने देनी ही है।
मगर उसकी क्या कंडीशन है, अब की बार कितने % और अनाज एमएसपी पे खरीदे जाएंगे, कौन कौन सी और फसल ऐड की जाएंगी, फल या सब्जी की फसलें ऐड की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, मेवा ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, फ्रूट ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इस किस्म के उस का धरातल पर हम उस कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं, जो कि हर साल कितने % और बजट एमएसपी देने के लिए केंद्र सरकार दे, ऐसी कमेटी का हम सर कितने दिन का टाइम रखा था, अल्टीमेटम दिया हो भाई इतने दिन बाद लिखित रूप में समझौता हुआ था हमारा, जी। कोई अल्टीमेटम नहीं था, उन्होंने लिख के दे दिया था। अब वो यू टर्न कर चुके हैं, वो इनकार कर चुके हैं भारत तो सरकार। फिर से किसान आंदोलन एक तैयार बिल्कुल होना। किसान आंदोलन होगा, इसमें कोई शक नहीं। हम थोड़ा सा इंतजार इसलिए कर रहे हैं कि हरियाणा स्टेट के अंदर पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं जी। और स्थानीय चुनाव जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। अपने गांव का की सरकार चुननी होती है, उन्होंने अपने गांव का सरपंच चुनना होता है, मेंबर, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, वो लोगों को गांव का विकास के लिए वो ये चीजें जरूरी है, बहुत जरूरी है। 2 साल से हरियाणा सरकार वैसे ही पेंडिंग कर रही है, सारे पंचायतों का बजट पता नहीं कहाँ जा रहा है, सारे गांव में पानी खड़े हैं, मच्छरों की भरमार है, यानी पंचायतों के बगैर सारे गांव का बुरा हाल है बिल्कुल। तो काफी इंतजार करें, हरियाणा सरकार को इतना डिले नहीं करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई भी, देखिए हम लोगों के लिए आंदोलन करने वाले, हम लोगों की जरूरत के हिसाब से आंदोलन करते हैं, हम लोगों को फायदे के लिए आंदोलन करते हैं, हमारा कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं होता, हमारी कोई निजी तनख्वाहें नहीं होती, हम अपना जनता का भला किस तरह हो उसके। अब स्थानीय चुनाव के बीच में आंदोलन चलाना उचित नहीं है, इसलिए हम सोच रहे थे कि स्थानीय चुनाव एक बार निपट ले, उसके तुरंत बाद हम जनता में जाएंगे, जनता को बताएंगे भाई हमने जितना लंबा आंदोलन ये लड़ा और जो हमारे साथ समझौते हुए उससे सरकार यू टर्न कर चुकी है, अब आप बताइए क्या करना। हमें पता है जनता कहेगी भाई अगर इतना बड़ा आंदोलन के बाद भी यू टर्न करके दोबारा आंदोलन खड़ा करना चाहिए। चौधरी राकेश टिकैत जी का बयान है, संयुक्त मोर्चा की लाइन है, और संयुक्त मोर्चा ने दोबारा हरियाणा प्रदेश के अंदर भी काफी प्रोग्राम करे। अभी हमने जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान जमीनों को लेकर के और हमारा पुराने बकाया मुआवजे के लेकर के, बोनी जो जीरी रहेगी उसके लिए, अभी जो फसल मारेगी उसके लिए, कई मुद्दे, गन्ना के बकाये के लिए कई मुद्दों को लेकर के 12 तारीख को पंचकूला में घेराव किया था मुख्यमंत्री का। हमारी सरकार के साथ भी बात हुई है, समझौता भी हुआ है। तो ये सारी की सारी बातें आगे चल करके संयुक्त मोर्चा बड़े आंदोलन की तैयारी